आपके साथ नम्रता। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर लिपटी बर्फ की ये चादर देखने में बड़ी मनमोहक लगती है। पहली बार देखने में हर कोई इस खुशनुमा जगह पर जाना चाहेगा, लेकिन पहाड़ों पर बर्फ के इन ग्लेशियर ने जो कोहराम मचाया, भीषण जल प्रलय ने जिस तरह से लोगों के जनजीवन को तहस नहस किया, दर्द का वो मंजर सालों तक जहन में ताजा रहेगा। कहानी देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत के ग्लेशियरों के पिघलने की है। चीन की सीमा से सटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के ग्लेशियरों के पिघलने की कहानी के पीछे बातें चल रही है। इन कहानियों में से एक कहानी पर सभी चर्चा कर रही हैं। कहानी अमेरिका के एक डिवाइस की, कहानी अमेरिका की जासूसी की है। कहानी उस डिवाइस से होने वाली तबाही की है। इस भीषण बाढ़ की चपेट में आए रैनी गांव के लोगों का कहना है कि अमेरिकी डिवाइस की वजह से ग्लेशियर में विस्फोट हुए और ये तबाही आई। गांव के लोगों का कहना है, हमें लगता है डिवाइस की वजह से कुछ हुआ होगा। एक ग्लेशियर ठंड के मौसम में ऐसे कैसे टूट सकता है? हमें लगता है कि सरकार को जांच करनी चाहिए और डिवाइस को ढूंढना चाहिए। गांव के इन लोगों के बयान के बाद चर्चा शुरू होती है अमेरिका की उस जासूसी की, जिसके लिए अमेरिका ने भारत की सीमा का उपयोग करते हुए चीन पर नजर रखने का काम किया था। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे अमेरिका ने 1960 के दशक में भारत के साथ मिलकर चीन के परमाणु परीक्षणों और मिसाइल फायरिंग की जासूसी करने के लिए हिमालय में न्यूक्लियर पावर्ड मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए थे। अमेरिका की जासूसी की ये कहानी खुद अमेरिकी मैगजीन रॉक एंड आइस के एडिटर पीट टेकेडा ने बताई थी। उन्होंने अपने लेख में लिखा था, शीत युद्ध से जुड़े डर चरम पर थे। कोई ठोस योजना नहीं थी, कोई बड़ा निवेश नहीं था। अक्टूबर 1965 में भारतीय और अमेरिकी पर्वतारोहियों का एक समूह 7 प्लूटोनियम कैप्सूल और निगरानी उपकरण लेकर निकला, जिनका वजन करीब 57 किलो था। इन डिवाइस को 7816 मीटर ऊंचे नंदा देवी के शिखर पर रखना था, क्योंकि ये चोटी चीन के नजदीक है। तो अमेरिका इन उपकरणों से चीन के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखना चाहता था। बताया जाता है कि जब इन जासूसी उपकरणों को लेकर दोनों देशों के पर्वतारोही चोटी की तरफ जा रहे थे, तब एक बर्फीले तूफान की वजह से इस दल को वापस लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ इस दल से एक गलती हो गई। ये दल उन सभी उपकरणों को वहीं पर छोड़कर जान बचाने की तरफ वापस भागा। बताया जाता है उन डिवाइस में एक 6 फुट लंबा एंटीना, 2 रेडियो कम्युनिकेशन सेट, एक पावर बैंक और प्लूटोनियम कैप्सूल थे। इन डिवाइस से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पर्वतारोही ये सभी डिवाइस एक पहाड़ की दरार में छोड़कर आए थे और ये सभी दरारें ऊपर से ढकी हुई थी, जहां तेज हवाओं का जाना मुश्किल था, और ये सभी डिवाइस बर्फ से ढके पहाड़ के उन दरारों में खो गई। ऐसा नहीं है कि उन डिवाइस को खोजने की कोशिश नहीं की गई। अगले साल पर्वतारोहियों का एक दल इन डिवाइसों को ढूंढने के लिए गया, लेकिन उन उपकरणों का कोई पता नहीं चल सका। इस घटना के 50 साल बीत जाने के बाद भी किसी को पता नहीं चल सका कि उन डिवाइस का क्या हुआ। हालांकि साल 1967 में एक बार फिर से नए उपकरण प्लांट करने की कोशिश हुई। इस बार ये कम ऊंचाई पर प्लांट किया गया था। कहा जाता है कि ये कोशिश सफल रही थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि प्लूटोनियम के बने वो उपकरण शायद धूल बन गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। तो कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि प्लूटोनियम की बैटरी में एक अलग तरह का पदार्थ होता है, जिससे प्लूटोनियम -238 कहा जाता है, और इस पदार्थ को गलने में 88 साल का वक्त लगता है। इस हिसाब से ये पदार्थ अभी तक इन वादियों में जिंदा रहने चाहिए। बताया जाता है कि इस अभियान के लिए स्थानीय लोगों को भी धोखे में रखा गया था। जिन स्थानीय लोगों को सामान उठाने के लिए साथ लाया गया था, उनसे बताया गया था कि ऑक्सीजन के प्रभाव के अध्ययन के लिए हाई एल्टीट्यूड प्रोग्राम पर हैं। सामान के बारे में भी इन लोगों से झूठ बोला गया। बाकी सब तो ठीक था। भारत सरकार ने भी इस अभियान के बारे में सालों तक किसी को कुछ नहीं बताया। साल 1978 में इस गुप्त अभियान का पता देश के लोगों को तब चला, जब भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में कहा था, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर नंदा देवी पर्वत पर इन डिवाइस को प्लांट किया था। लेकिन तब मोरारजी देसाई ने संसद में यह नहीं बताया था कि ये अभियान कामयाब रहा या फेल। तब मोरारजी देसाई के उस बयान के बाद संसद से सड़क पर हंगामा होने लगा। भारत में CIA गतिविधियों के खिलाफ दिल्ली के अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन होने लगे।
सीआईए भारत छोड़ो और सीआईए हमारे पानी को जहरीला कर रही है जैसे नारे लिखे पोस्टर्स के साथ प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास के बाहर अपना विरोध जता रहे थे। बताया जा रहा है चमोली में आई जल प्रलय इन अमेरिकी डिवाइसेस की वजह से ही आई थी। खैर, उस वक्त विरोध के बाद जांच भी हुई थी। रैनी में एक छोटे स्टेशन ने इन उपकरणों से होने वाली रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए नदी के पानी और रेत का परीक्षण किया, लेकिन लोगों को पानी के दूषित होने का कोई ठोस सबूत मिला या नहीं, इसका भी किसी को कुछ नहीं पता चल सका। हमने आपको इस वाकया की पूरी कहानी बताई। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में आप अमेरिकी डिवाइस को इस हादसे की वजह मानते हैं? आपका जो भी मानना हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।